नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। और अगर आप इस हथेली को देखते हैं, इस हथेली को हम अगर एक नज़र करते हैं तो एक चौकोर किस्म की बहुत सुंदर हथेली आपको दिखाई दे रही है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और कर्म के साथ साथ धर्म पे और भाग्य पे भी भरोसा करते हैं और मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इनकी कनिष्ठा और इनकी अनामिका, इनकी तर्जनी सब बीच वाली उंगली के साथ झुक रही हैं। ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। व्यक्ति कई बार एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत जैसा रहता भी है, क्योंकि शनि के गुण बहुत ज़्यादा जीवन में आ रहे हैं। अगर हम देखें, एक अच्छे पॉइंट यहाँ पे देखें तो आपकी जो ये तर्जनी उंगली है, गुरु की जिसे उंगली कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है सूर्य की उंगली से जो है बड़ी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए ये गुरु पर्वत के ऊपर बनने वाली उंगली है। ये गुरु का पर्वत है और इसके ऊपर बनने वाली ये उंगली है। ऐसी अवस्था में आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं न कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ अच्छी नेतृत्व क्षमता के गुण आप में विद्यमान होंगे। हाँ, एक चीज़ देखने को मिल रही है, जो आपका ये जुपिटर का माउंट है वो उस मात्रा में जो है पुष्ट अवस्था में नहीं है, थोड़ा कमज़ोर अवस्था में लग रहा है। ऐसे में जातक के अंदर थोड़ी साधारणता आ जाती है, व्यक्ति सामान्यता की ओर आने लगता है। हाँ, हंसमुख स्वभाव के होंगे और देखा जाए तो दयालु होंगे, परोपकारी व्यक्ति होंगे। आर्थिक पक्ष भी आपका ठीक ठाक रहेगा और यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा जो है झुकाव रहेगा। अगर देखा जाए यहाँ पर विशेषकर काफ़ी बैठा हुआ है, दब सा गया है। ऐसे में जीवन काल में कहीं न कहीं वो सुख नहीं मिल पाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा चाह रहती है अंदर से। और देखिए, गुरु पर्वत की आवश्यकता सबको होती है। ये हथेली में सुंदर वो पुष्ट होना चाहिए, क्योंकि गुरु एक सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है। अगर गुरु को हम जाने तो 9 ग्रहों में ये बृहस्पति जो हैं, ये गुरु जो हैं, इनको गुरु मानते हैं। जब बात गुरु की होती है तो बात सबसे बड़ी हो जाती है। गुरु का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, सबसे महान। और 9 ग्रह में जो ये बृहस्पति हैं, इनको गुरु माना गया है। मंत्रणा का कारक मानते हैं, समझाने और सलाह देने वाला ग्रह मानते हैं। और हमारे जो ये बृहस्पति जी हैं, इनका जो अधिकार है ना, वो होता है पीले रंग पर, स्वर्ण पर यानी सोने पर, वित्त यानी पैसे पर, कोष पर मानी खजाने पर, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि जाति का ब्राह्मण, जिसकी योग्यता ब्राह्मण की हो, उसकी जाति कोई भी हो, लेकिन जो शिक्षा में, धर्म के मामले में मजबूत हो, वो ब्राह्मण। और संस्कार, आपके संस्कार कैसे होंगे, आपके संस्कार अच्छे हैं बुरे हैं, इसका निर्धारण भी जो है हमारा ये बृहस्पति जी ही करते हैं। शरीर में आपकी फिजिकल बॉडी की अगर बात करें तो आपका जो पाचन तंत्र है, आपकी जो मेदा है, आप मोटे होंगे, दुबले होंगे, पतले होंगे, आपकी आयु की अवधि कितनी होगी, कितनी उम्र तक आप जिएंगे, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हमारा बृहस्पति डिसाइड करता है। आपको मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। जो बृहस्पति के नेगेटिव गुण हैं वो कहीं ना कहीं जो है उससे फर्क पड़ेगा। और एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जीवन में अगर सुख चाहिए, धन चाहिए, या बृहस्पति प्रबल अवस्था में आ जाए, ऐसी अवस्था के लिए जो है भगवान बद्रीनारायण की एक बार जो है आपको यात्रा करनी बहुत ज़रूरी है। अगर देखें तो जीवन कुछ प्रगति लाइनें भी जो है निरंतर प्रगतिशील जो है आप रहेंगे, ये लकीरें जो है चल रही हैं। अगर हम बात करें
आपका अंगूठा बहुत सुंदर है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले आप व्यक्ति हैं और इच्छा शक्ति बहुत कुछ करने की है। तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, अपने तर्क लोगों को एक सुंदर ढंग से दे सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं और दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा योग का आकृति भी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो ये कह रही है कि जीवन काल में घर का सुख बहुत अच्छा आपको मिलेगा और निश्चित रूप से जो है आपका घर का सुख मिलेगा। कई बार ऐसे में पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। अंगूठे के नीचे के भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र जो है ज्योतिष में ना, इनको आचार्य कहते हैं, इनको गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार ये शुक्र जी है, शुक्र जो है ना दैत्यों के गुरु हैं। और तो अगर निश्चित तौर से देखा जाए तो इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। शुक्र जो है जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरा, आपको जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा सुख हो, बुरा हो, जैसा भी हो ना, इसके पीछे भी शुक्र होता है। चाहे आपका शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के सुख नहीं मिल सकता। अगर हथेली में या जन्म कुंडली में शुक्र जो है खराब स्थिति में है तो आपको सुख नहीं मिलेगा। और तीसरी बात है वैवाहिक सुख। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। आपकी हथेली में शुक्र बहुत सुंदर है, पुष्ट अवस्था में उठा हुआ है, तेज लिए हुए है, आप तेजस्वी होंगे, क्योंकि आपका शुक्र बता रहा है। आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होगा। हाँ, एक चीज़ और है कि हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आप में विद्यमान है। सुंदर व तेज आभा होने पर आप विज्ञापन, संगीत, कला, सजावट, रेडीमेड कपड़ों के कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। संगीत और कला के लिए शुक्र का सुंदर व दोष रहित होना बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपका शुक्र में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। ये थोड़ी सी मानसिक परेशानी देता, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा दुख दे देता है, जिसके लिए आदमी सोचता रहता है। शुक्र को अगर ठीक करोगे तो ये परिवार का भी कारक होता है। परिवार का बहुत सुंदर सुख जो है शुक्र के ठीक होने पे होता है। और बृहस्पति का साथ में जो है पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपकी बात करें जीवन रेखा की, बहुत सुंदर जीवन रेखा आपकी है और पीछे इस तरह से एक आकार बन रहा है। कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति और बड़ी यात्रा के योग भी बन रहे हैं जीवन काल में। अगर चाहें आप तो बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं। अगर इस भाग को देखा जाए, जो मंगल का भाग है, ये भाग ठीक नहीं है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, जीवन काल में उलझन की स्थिति पैदा कर रहा है और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर आपका डाल रहा है। दूसरा, यहाँ से कुछ राहु रेखाएं जीवन रेखा को काट रही हैं, तो ये निरंतर जीवन में संघर्ष भी देती है, निरंतर जीवन में जो है मानसिक परेशानी भी देती है, टेंशन भी देती है और कभी कभी जो है पेट संबंधी परेशानियां भी ये देती हैं। अगर ढंग से देखा जाए तो कुछ राहु रेखाएं पुष्ट रूप में नहीं हैं, बुध पर्वत की ओर जा रही हैं। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति 48 के करीबन जो है अपनी व्यवसाय की तरफ जो है इनका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। 46 से लेके 48 की उम्र के बीच बीच ये रेखा अगर पुष्ट हो जाती है तो जीवन काल में दो तरफा लाभ मिलेगा और जो अपना व्यवसाय होगा उसमें कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ की प्राप्ति जो है नज़र आती हुई दिख रही है। फिलहाल ये थोड़ा सा जो है मानसिक परेशानी ज़्यादा देता है, तो राहु के भी मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। आप वो उपाय दिए हुए विधि के अनुसार करेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अब देखते हैं हम आपकी, अगर शुरू में देखा जाए तो इस तरह से अगर होता है तो जीवन का प्रारंभिक समय थोड़ा ज़्यादा कठिनाइयों और ज़्यादा संघर्षों से व्यक्ति का गुजरता है। माइंड रेखा देखी जाए तो इसमें जो है कहीं ना कहीं
मंगल के गुण आ रहे हैं, चंद्रमा के गुण आ रहे हैं। जब मंगल के गुण आते हैं व्यक्ति शार्प माइंड का होता है, मस्तिष्क बहुत तेज होता है। और जब जो है माइंड जो है कल्पनाओं से जुड़ जाए, माइंड जो है, माइंड की रेखा जब चंद्रमा से जुड़ जाए, और चंद्रमा जो है कल्पनाओं का ग्रह है, कल्पनाओं से जुड़ जाए तो व्यक्ति कभी हृदय का हो जाता है। जैसे आपने देखे होंगे ना, गायक देखे होंगे, कविता वाले देखे होंगे जो रचते हैं, या कोई न कोई आर्ट में, कोई न कोई कला में जो, या संगीत के प्रति व्यक्ति का बहुत ज़्यादा रुझान आ जाता है और उसका मन वहीं डूबा रहता है। उसके लिए बृहस्पति का बुलंद हो तभी व्यक्ति जो है आगे बढ़ पाता है। अगर व्यक्ति का बृहस्पति बुलंद ना हो और व्यक्ति जो है संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, या कविताओं के क्षेत्र में बहुत कुछ भी कर ले तो भी उसको प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है। उसकी जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं आ जाती हैं, क्योंकि बृहस्पति गुरु है। गुरु जब तक आगे नहीं आता है, गुरु जब तक पुष्ट नहीं होता तो वो सम्मान उसको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अगर जैसे आपकी माइंड रेखा है, अगर माइंड रेखा के हिसाब से अब जैसे क्रिएटिव हैं और चंद्रमा के गुण आ रहे हैं, देखो चंद्रमा क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन को 70% बदलने की क्षमता चंद्रमा पे रहती है। और चंद्रमा मस्तिष्क से मिल जाए तो व्यक्ति या तो चिंतातुर ही रहता है, या तो बृहस्पति अगर बुलंद अवस्था में आ जाए तो व्यक्ति कला, संगीत आदि क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ जाता है। अगर आपकी हम हृदय रेखा को देखते तो बहुत सुंदर लंबी है, कहीं न कहीं दृढ़ निश्चयी है और आदर्शवादी जीवन आपका जो है रहेगा। बीच वाली उंगली को देखें तो बहुत लंबी है, बुद्धिमत्ता से, विवेकी से जो है काम लेने वाले हैं और काम सोच समझ के लेते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो पुष्ट अवस्था नज़र आ रही, थोड़ा गंभीर स्वभाव को भी ये बताता है। ये न ज़्यादा उभरा हुआ न बैठा हुआ, ठीक है, मगर अभी वर्तमान में जो भी काम कर रहे होंगे कुछ ज़्यादा मेहनत के बाद वो सफल होने की आशंका है। इस उंगली को देखें, यश और प्रतिष्ठा पाने की बहुत इच्छा है जीवन में, और कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव भी है। धन कमाने की लालसा भी बहुत अच्छी जो है इसमें नज़र आ रही है। इसमें एक पर्वत देखा जाए सूर्य का पर्वत कहीं ना कहीं जो है फैलाव बहुत अच्छा है। अगर आपका बृहस्पति बहुत सुंदर हो जाए तो जीवन काल में जो है विस्तार बहुत सुंदर आपको मिलेगा। और इसमें एक चीज़ देखें, यहाँ पे थोड़ा कट का निशान है, तो ये पिता का कारक होता है, औषधि का कारक होता है, ऊर्जा का कारक होता है। तो थोड़ा पिता के साथ वैचारिक मतभेदता जो है रह सकती है। अगर आपका बृहस्पति, आपका शुक्र बहुत सुंदर अवस्था में आ जाए, राहु की स्थिति खत्म हो जाए, तो इसमें एक सुंदर जो है चिन्ह बनता हो नज़र आ रहा, बहुत सुंदर। बहुत कम हथेली में ऐसा चिन्ह मिलता है। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि ये दिलाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित अगर आप रोजाना पाठ करें, 5 मिनट का पाठ होता है, एक ही समय रखें, तकरीबन 3 महीने तक करें। या तो कोई आसपास कोई ढंग का बहुत सुंदर जो है पंडित जी रहते हैं, उनसे एक बार पढ़वा के अपने उनसे उसके बाद बोलते जाएं तो गुरु मंत्र भी हो जाएगा। अगर उसको निरंतर करें तो सूर्य आपको जो है बहुत प्रसिद्ध, जैसे सूर्य चमकते हैं ना, वैसे सूर्य आपको भी चमका देगा। आपका सूर्य बहुत अच्छा है। और जिनकी हाथ में इस तरह के चिन्ह रहते हैं, यश की प्राप्ति जरूर होती है। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धनवान होता है। और जीवन में जो है ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। और जो सोच रहती मन में कुछ करने की, जैसे माइंड लाइन है ना, चंद्रमा से मिल रही है, तो संगीत कला के क्षेत्र में अगर जाएंगे और बृहस्पति के उन्नत होने पे ही जो है इसमें यश की प्राप्ति होगी। ये युक्ति बनती है ग्रहों की। अगर आपका बुध का देखें, बुध का क्षेत्र जो उंगली बहुत सुंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और जो आपका व्यक्तित्व है वो भी बहुत अच्छा है।
इसका फैलाव थोड़ा कम मात्रा में है, मगर फिर भी हर कार्य को व्यक्ति जो है योजनाबद्ध तरीके से करता है और वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की, और व्यक्तित्व भी जो है ये बुद्ध बहुत अच्छा रखता है। भौतिक सुख सुविधाएं भी ये आपको बहुत सुंदर देगा। मंगल का भाग देखा, मंगल का भाग भी आपका अच्छा है। दृढ़ निश्चयी होगी, दृढ़ता और संतुलन रहेगा, पराक्रम अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए बड़ा खूबसूरत जो है ये पर्वत दिखाई दे रहा है, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। आप भी सुंदर होंगे और सुंदर सोच के मालिक होंगे, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले होंगे। ऐसा व्यक्ति कभी हृदयी होता है, छल कपट से बहुत दूर रहता है, पॉजिटिव सोचता है, जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं ऐसा व्यक्ति बनाता है। जब धन और संपत्ति की बात हम करते हैं तो भाग्य रेखा को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपकी भाग्य रेखा बहुत सुंदर तरीके से एक से ज़्यादा जारी है, मगर अभी पुष्ट अवस्था में नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में 2 भाग्य रेखाएं होती हैं तो कहा जाता है कि व्यक्ति की किस्मत कभी भी पलट सकती है, कभी भी उसके बहुत सुंदर दिन आ सकते हैं। अभी जो रोक है वो रोक आपके राहु रेखा, आपका निम्न मंगल और आपके बृहस्पति के कारण है। इन ग्रहों को अगर आप ठीक करें तो इनका नेगेटिव प्रभाव जो है ख़त्म हो जाएगा और निश्चित ही जीवन काल में बहुत बड़ी प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का आकार, उसके में बनने वाले चिन्ह और उसका रंग, सारा कुछ का विश्लेषण करके आपको दे दिया है। इसके बाद भी कुछ मन में सवाल रहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे जो है व्हाट्सअप ज़रूर कर लीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और एक विनती करना चाहता हूँ कि जो उपाय मैं दे रहा हूँ वो निश्चित ही करिएगा, जीवन काल में बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। उन व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।